हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी दिल इन कनाडा। मैं हूँ हिना। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा नेबरहुड। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो ट्रस्ट मी, इट इज़ सो पीसफुल एंड क्वाइट। बिल्कुल एकदम क्वाइट प्लेस है। आपको यहाँ पे सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये चीज़ कभी कभी अच्छी भी लगती है कि क्योंकि इससे आपको एक अपना एक स्पेस मिलता है, फ्रीडम मिलता है। कोई आपके ऊपर निगाह रखने के लिए नहीं है। तो आप जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर मेरे नेबरहुड में सारे डिटैच्ड होम मिलेंगे आपको। ज़्यादातर डिटैच्ड हाउस हैं। आगे अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाउन हाउस वगैरह मिल सकते हैं, अपार्टमेंट हैं। बट जिधर हम रहते हैं तो यहाँ पे पूरा ये जो है ये डिटैच्ड हाउस है। और यहाँ हर नेबरहुड में एक पार्क होता है, साथ ही साथ होता है स्कूल। और वो स्कूल ऐसा होता है कि उसमें जितने भी नेबरहुड के लोग हैं, जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं, उसमें बहुत इजीली बच्चों को एडमिशन भी मिल जाता है। स्पेशली वो नेबर्स के लिए ही होता है, जो बच्चे उस एरिया में होते हैं तो उनका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। तो हानिया पहले इसी स्कूल में जाती थी जिसका नाम है के हेवन। लेकिन अब कुछ वजह से हमने ये स्कूल चेंज किया। तो इसलिए आप मुझे अक्सर वीडियोस में देखते होंगे कि मैं घर से निकल के बस थोड़ा वॉक करके लेफ़्ट हैंड पे आती हूँ। वहाँ पे हानिया का बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप भी काफ़ी पास है। और थोड़ा सा आप आगे वॉक करेंगे तो आपको फिर मिल जाएगा पार्क। तो समर्स के लिए यहाँ पार्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशली आपका जब वीकेंड हो तो बच्चे घर पे होते हैं, आप बहुत आसानी से बच्चों को पार्क में ला सकते हो। बच्चों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, बच्चों का थोड़ा सा सोशलाइजेशन भी हो जाता है। हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हर एरिया में, हर नेबरहुड में यहाँ पे एक पार्क कंपलसरी है। और हमारी तरफ तो 2 पार्क हैं। तो इसलिए आपको समर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे भी बिज़ी रहते हैं और थोड़ा फिज़िकली फिट भी होते हैं। तो आपको मेरा ये नेबरहुड कैसा लगा, ये एरिया कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए वेदर भी आज कितना ज़्यादा क्लियर है। और आज हम जा रहे हैं बिग एल्स, जो कि कनाडा का एक पॉपुलर स्टोर है। स्पेशली क्योंकि हम लोग एडमिंटन में हैं तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये एडमिंटन का काफ़ी पॉपुलर स्टोर है। और ये फ़िश लवर के लिए बेस्ट जगह है। अगर आपको एक्वेरियम का क्रेज़ है और अपने घर में कोई मिनी वाटर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं या एक्वेरियम लगाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बिग एल्स इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। तो मैं इस स्टोर पे मैं अभी फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे लगा कि फ़िश एक्वेरियम म्यूज़ियम में आ गई हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो देखिए जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको सारी फ़िश एक्वेरियम की सारी टैंक्स मिलेंगे, एसेसरीज़ मिलेंगे। और इतनी अमेजिंग फ़िशेज़ यहाँ पे हैं कि स्मॉल साइज़ से लेके जायंट साइज़ तक की। गोल्ड फिश हो गया, गपीज़, एंजल फ़िश, इवन एक्ज़ोटिक मेरीन फ़िशेज़ की भी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ सिर्फ फ़िशेज़ ही नहीं, आपको एक्वेरियम मतलब एवरी साइज़ ऑफ एक्वेरियम आपको मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें लाइट्स भी हैं, फ़िल्टर हीटर्स भी हैं, डेकोरेशन आइटम्स भी हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपने घर में एक्वेरियम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टाफ काफ़ी हेल्प कर देगा। वो आपको बताएगा कि कौन सी फ़िश बिगनर फ्रेंडली है, कैसे क्लीन रखना है टैंक को, और क्या क्या एसेंशियल एसेसरीज़ आपको तो मैं बताऊँ, जब मैं इस टैंक को देख रही थी तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। इसमें एक स्मॉल पायरेट शिप भी है। ये मतलब इसका एक अलग तरह का सेटअप है जो बच्चों के रूम के लिए मुझे लगता है काफ़ी परफेक्ट होगा। और काफ़ी ये फ़न भी है और काफ़ी कामिंग टाइप का है। तो यहाँ देखिए बहुत कलरफुल आपको फ़िश देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा कामिंग थी। और साथ में मैं आपको इनके नाम भी दिखाती हूँ और इनके प्राइस भी दिखा देती हूँ। इनका जो इनिशियल प्राइस था वो था $10, 10, $5। और जो आपको एक्सपेंसिव फ़िश थी वो आपको $500, $600 तक की मिल जाएगी। तो बिग एल्स जो है मुझे लगता है कि काफ़ी नोन फ़िश एक्वेरियम है, स्टोर है, जो कि लिटरली जो लोग फ़िश लवर हैं उनके लिए एक पैराडाइज़ से कम नहीं है। यहाँ पे देखें फ़िश की कितनी वैराइटीज़ हैं। ये वाइट कलर की फ़िश इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा जिसको कि फ़िश का शौक़ नहीं है या फिर एक्वेरियम पसंद नहीं है, वो भी मुझे आके लगता है कि अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे
इतनी ज़्यादा कलरफुल और इतनी हेल्दी फिशेस देख के सबका दिल करेगा कि हाँ एक एक्वेरियम उनके घर में भी हो, चाहे वो छोटा सा हो, नन्हा सा हो, उसमें कुछ ही फिश हो, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है कि आप घर में इस तरह से कुछ रखें। लेकिन वही है कि स्टाफ ने बताया है कि इन सारी चीज़ों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यहाँ का पानी बदलना और फ़िश को फ़ीड कराना, साथ के साथ इसकी एसेसरीज़ का ख्याल रखना, तो ये भी एक बड़ा टास्क है। तो यही है कि आपको बहुत डेडिकेशन के साथ घर में इस सब चीज़ों को लगाना का सेटअप कर पाएंगे। अगर आपने ज़रा सी भी चूक करी तो इसमें से फ़िश बहुत जल्दी डाई हो जाती हैं। और ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज़ को दिल से लेकर आएँ और वो किसी तरह से ख़त्म हो जाए या फिर वो डेड होना शुरू हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे यही है कि फ़िश एक्वेरियम हम लोग बनाने की सोच रहे हैं। छोटा सा सेटअप हो सकता है कि हम करें, लेकिन यही है कि बच्चे अभी छोटे हैं, इनको भी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ में बच्चों को भी। तो फ़िश को फीड कराना, उनका टाइम टू टाइम वाटर टैंक चेंज करना, उसको क्लीन करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। और देखें यहाँ पे ये मुझे बहुत वियर्ड लगी थी फ़िश, थोड़ी सी स्कैरी भी थी। ये देखें, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये फ़िश है या कुछ और है। क्योंकि हम जैसे जैसे अंदर मूव कर रहे थे, इतनी वैरायटी की फ़िश आ रही थी। और ये देखें, ये पूरी एसेसरीज़ दी हुई हैं, ये टैंक इन्होंने पूरा सेट किया है। हर चीज़ पे इन्होंने जो है प्राइस मेंशन किए गए हैं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और मुझे लगता है कि जो लोग शौकीन हैं या जिनको एक्वेरियम पसंद है, उनको मतलब अच्छा ख़र्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्वेरियम रख सकते हैं। इस तरह की ये जो बड़ी बड़ी फ़िश हैं, ये देखें आपको है 99 पर फिश। ये देखें, ये थी एक शार्क, यहाँ पे 2 शार्क थी। और हर ट्यूसडे में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको शार्क को फीड कराने का मौका मिल सकता है। और इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप भी एडमिंटन में रहते हैं तो साउथ कॉमन एडमिंटन में ये फ़िश नहीं एक्वा फ़िश स्टोर, सुपर स्टोर है जिसको बिग एल्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सी फ़िश आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको कोई भी फ़िश टैंक या एक्वेरियम की कोई भी एसेसरीज़ चाहिए, फ़िश फूड चाहिए या कुछ भी आपको इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, सब यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। प्राइस आप देख सकते हैं कि सबका मैंने इसलिए बहुत क्लोजली सबकी पिक्चर ली है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या प्राइस हैं। और अगर आप कोई भी टैंक या एक्वेरियम अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं तो आपको कितने का वो मिल सकता है। और देखें, ये कितनी कलरफुल फ़िश हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें देख के आपका भी दिल करेगा कि हाँ, ये हमारे घर में होनी चाहिए। तो इस तरह से देखें, ये है एक छोटा सा विज़िट बिग एल्स में। और यहाँ पे आपको हर तरह की हर रेंज की वैरायटी की आपको यहाँ पे फ़िश मिल जाएगी। अगर आप फ़िश के शौकीन हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ये आपको साउथ कॉमन एडमिंटन में मिल जाएगा। उसके बाद देखें, ये इन्होंने एक बहुत नेचुरल वे में ये पूरा सेटअप इस्टेब्लिश कर रखा था। यहाँ पे पूरे इस तरह से फाउंटेन टाइप का लगा रखा है। ये स्प्रिंग्स और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है वो भी ऐसी है जो कि फ़िश के सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर कहते हैं, अगर आपने फ़िश का पानी अगर ठीक से नहीं किया या उसका आपने क्वालिटी चेक नहीं कराया तो आपकी फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से ये है छोटा सा बिग एल्स, जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी इसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो आपको ये बिग एल्स कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो कि ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, जिनको अपने घर में फ़िश रखना या एक्वेरियम बनाना अच्छा लगता है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और निकलने के बाद हमें, क्योंकि हम लोग लंच करके निकले थे और अब यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा सा हमने ग्रॉसरी भी कर ली बीच में। अब जाना है हमें डिनर के लिए।
तो ये देखें, एक और यहाँ पे ये फ़िश थी, थोड़ा सा देखने में ये वियर्ड थी, लेकिन ये सेंसिटिव ज़्यादा थी। जैसे आप इसके पास अपनी फिंगर ले जाएं तो ये फ़ौरन से अपना माउथ ओपन कर रही है, ये देखें। और मुझे लगता है अगर ये एक्वेरियम में नहीं होती तो ये ज़रूर अटैक कर जाती। आप इसकी आइज़ भी देखें, कितनी बिग आइज़ हैं इसकी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी और मुझे लगता है बच्चों के लिए वीकेंड पे आने का सबसे बेस्ट स्पॉट है। आप बच्चों को ले आएँ, यहाँ पे बच्चे काफ़ी नेचर के क्लोज आते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो बच्चों में तभी इंटरेस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज़ बच्चों को नहीं पता होता, सिर्फ वही घर पे बैठ के वो टीवी देखें या फिर मोबाइल में गेम खेलें, तो इस तरह से बच्चों के लिए बेस्ट जगह है। साथ में मैं बता दूं आपको, यहाँ पे काफ़ी एसेसरीज़ भी मिल जाएंगी, जो भी इसमें डालने के ट्रीज़ हैं या जो भी आपको चाहिए, सारी एसेसरीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बस ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट चीज़ें लेनी है तो यहाँ पे अच्छी प्लेस है ये। तो चले चलते हैं अब यहाँ से। जाते जाते बच्चों को मिल गई कलरिंग बुक, तो बच्चे तो ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं। ये ज़ोरीज़ में से कह रहे हैं कि मम्मा आई गॉट दिस बुक एंड आई विल कलर। देखते हैं अब कितना कलर होता है। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, ऑल्दो 7:30 हुए हैं, लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे है एक सेवॉय, जो कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ का डोसा जो है वो बेस्ट होता है। और डोसा मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, इवन बच्चे भी ऐसे हैं कि अगर डोसा हमें किसी भी टाइम खिला देना तो वी आर ऑलवेज़ रेडी फॉर डोसा। तो आज हम जा रहे हैं डोसा खाने। और आप वेदर दे सकते हैं, वेदर कितना चेंज हो रहा है। जब हम आए थे बिल्कुल क्लाउडी था, अब ये थोड़ा हल्की सी ठंडक बढ़ गई है। और मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर एडमंटन में हैं और साउथ इंडियन फूड आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सवॉय डोसा इज़ द बेस्ट प्लेस। उसके बाद अगर आपको कुछ और साउथ इंडियन या फिर जैसे आपको फ़िश वगैरह ट्राई करनी है तो काठमांडू रसोई है या फिर हिमालयन विलेज है। ये बहुत अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे आप ज़रूर एक ट्राई करें। तो ये था हमारा बेस्ट एवर डोसा, जो कि हम मसाला मैसूर डोसा, तो हम लोग सब यही खाते हैं। बच्चों ने साथ में लिए थे कुछ नूडल्स, क्योंकि होता है ना बच्चों को कभी कभी टेस्ट चेंज हो जाता है या उनको लगता है कि उनके पास और चॉइसेस हैं, तो उन्होंने वो एक्सप्लोर करना था। तो खैर बच्चों ने लिए नूडल्स, हमने लिया डोसा, पनीर डोसा एंड द मैसूर मसाला डोसा बेस्ट है। और यहाँ पे जब आप सांभर सेकंड टाइम लेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अदरवाइज़ बाकी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको सेकंड प्लेट पे जो है वो पे करना होता है। लेकिन अगर आप थर्ड प्लेट लेंगे तो आई थिंक उस पर आपको पे करना होगा, लेकिन इतनी क्वांटिटी होती है सेकंड प्लेट में कि आपको थर्ड टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखें, ये था हमारा आज का पूरा व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप अगर एडमंटन में हैं या कनाडा में हैं तो आप किस सिटी में हैं, आपके यहाँ वेदर कैसा है, आप लोग कैसे अपने वीकेंड को एंजॉय करते हैं, और बच्चों के साथ आप किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वो बिज़ी रहें। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल नाइट।